अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, काफ़ी लंबा गैप हो गया। एक्चुअली शिकागो में भी आखिरी 3-4 दिन मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का, और तबीयत भी आखिरी 2 दिन ज़रा कमज़ोर सी रही थी, और जैसे तैसे घर पहुँचे। अब 60+ में जाके जब ट्रैवलिंग होती है भारी पड़ती है, लेकिन कंफर्टेबल थी, ये नहीं कि कोई मसला था। बेहतरीन रेसिडेंस प्रोवाइड की गई थी, सही ट्रैवलिंग थी, सब कुछ सही था। बस थक गया था तो काफ़ी तबीयत ख़राब रही। दूसरा, मुझे शिकागो से ही आँख में इन्फेक्शन हो गया था, बस पानी बह रहा था और लाल रहती थी। तो 2 दिन से वो भी ड्रॉप डाल रहा हूँ। बुखार भी था तो थोड़ा गैप ले लिया। तो अपोलॉजीज, काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और मैं अब जाके थोड़ा उठा तो मैंने कहा कि चले आपके लिए 2 वीडियो आज के लिए रख दूं। एक तो पाकिस्तान में जो इस वक्त बलोच पख्तून जंग चल पड़ी है पाकिस्तान की आर्मी के साथ, उसके ऊपर काफ़ी गर्मा गर्म अपडेट्स हैं। और दूसरा, ये वाली वीडियो जिसमें मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे शिकागो में बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि थोड़ा परेशान किया। हुआ ये कि मैं जब टोरंटो में, मेरा चौथा या पांचवा दिन था, अभी शिकागो जाने में 2-3 दिन थे, तो एक दोस्त का फ़ोन आया, कराची वाले हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आप फलां आपके एमकेएम के दोस्त हुआ करते थे। मैंने कहा हाँ। बोले वो आजकल इधर ही हैं अमेरिका में, और आजकल वो आईएसआई के इशारे पे हैं, और काफ़ी ये है कि आप एहतियात कीजिएगा। कुछ आपके बारे में भी सुना है कि नज़र है आपके ऊपर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि शिकागो में बहुत कराची वाले हैं, और कराची वालों की पॉलिटिक्स आपको बताया ही है कि एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम, फिर जो मेन एमक्यूएम है अल्ताफ़ भाई की, वो तो और भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, फिर आईएसआई अबोल। फिर मुझे लास्ट डे था हमारा शिकागो टोरंटो में, तो मुझे फिर एक दोस्त का, दूसरे दोस्त का फ़ोन आया, वो भी कराची से हैं, और उन्होंने कहा कि आरिफ भाई एहतियात कीजिएगा, यहाँ पे मस्जिद में आपके बारे में बात हो रही थी, तो एक दोस्त मौजूद थे मस्जिद में, और वहाँ पे आपके बारे में बात हो रही थी, आप पे नज़र है इनकी, एहतियात कीजिएगा। अब वैसे ही साला अमेरिका का सुन के खौफ आता है कि वहाँ पे हर एक के पास बंदूक लगी होती है, छोटी छोटी वजह पे। तो खैर बहरहाल, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं हुआ। शिकागो में बेहतरीन टाइम गुजरा। कराची के कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, पहली बार मैं इतने सालों में पाकिस्तानी दोस्तों से मिला। मेरे कुछ जानते थे, मुझे मिले नहीं थे कभी, लेकिन कुछ मेरे अपने पर्सनल दोस्त भी थे, और मैं बड़े एहतियात से मतलब रहा, कोशिश की। ताए इस तो यह है कि देखें, इसकी वाहिद मिसाल ये दूंगा कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज था कि शिकागो के तौसीफ सिद्दीकी का इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन चेहरा बेनकाब, इंडिया में कट्टर हिंदुओं के साथ बैठकर इस्लाम की तौहीन करने वाले बदनाम ज़माना आरिफ अजाकिया को अपने रेडियो शो में इनवाइट किया। आरिफ अजाकिया के साथ तौसीफ सिद्दीकी की अटकेलियाँ। आरिफ अजाकिया खुद को मुसलमान कहने से इनकार कर चुका है और खुलकर हिंदुइज़्म का प्रचार करता है। आरिफ अजाकिया कई बरसों से इंडिया और जिनीवा में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्क दुश्मन मुहिम चला रहा है। चंद साल पहले सब्जियां बेचने वाला आरिफ अजाकिया इंडियन एजेंसियों की मेहरबानी से करोड़पति बन चुका है। तौसीफ सिद्दीकी ने शिकागो में इंडियन डिप्लोमेट के कहने पे आरिफ अजाकिया का इंटरव्यू किया, $5000 की रकम भी वसूल की। अब इसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रहा है, तो ये कितना, और कहाँ हो रहा है, अमेरिका और कनाडा में। तो इस तरह तस्वीरें भी उन्होंने लगाई हैं। जो तौसीफ भाई मुझे लेके घूमते रहे, कराची के हमारे दोस्त हैं भाई,
और काफ़ी बहुत ही अच्छी शख्सियतें, बहुत अच्छा घुमाया फिराया। कराची के कुछ ब्रांडेड रेस्टोरेंट में ले गए, तो जाहिर है जहाँ आदमी पला बड़ा होता है वहाँ का खाना, वहाँ की चीज़ें पसंद तो याद तो आती हैं ना। खाने ने तो किसी का नहीं बिगाड़ा होता। अब कराची की बिरयानी मशहूर है, इस तरह कई डिशेस थी, तो वो कराची के रेस्टोरेंट में ले गए, मुझे डाउनटाउन टोरंटो दिखाया और काफ़ी अच्छा उनके साथ वक्त गुजरा। इसी तरह एक और भाई थे हमारे कराची से ही, सुहेल शम्स भाई, वो एमक्यूएम में थे और अभी भी हैं, अल्ताफ़ भाई के साथ हैं, मैं भी अल्ताफ़ भाई के साथ हूँ। कि आफ्टर ऑल एमक्यूएम की सारी तबाही की जिम्मेदारी ये जो पाकिस्तान में आर्मी की गोद में बैठे हैं उनकी है। उनके मफाद थे, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट थी, जिसकी वजह से इनको मजबूरन अलग होना पड़ा भाई, क्योंकि आपने हरकतें ऐसी की और फिर बाद में भी आपके अंदर लालच का कुआं और ये सब चीज़ें। तो बहरहाल हम आज भी सोचते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने एक मुहाजिर नेशनलिज्म को पाकिस्तान में प्रोमोट किया था और वही इस एमक्यूएम के सारे कुछ हैं। तो खैर, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा कराची वालों के साथ। भारतीय लोगों में मैं एक जीत भाई को जानता था। जीत भाई अपने चाचा के साथ आए थे और काफ़ी मज़ेदार बात हुई। मतलब उनके साथ ज्ञान की काफ़ी मुझे चीज़ें सीखने को मिली, जो मैंने रिकॉर्ड भी कर ली। कुछ दिनों में आपके सामने रखूँगा। कुछ बड़े इम्पोर्टेंट उन्होंने अब्राहमिक रिलीजन कनेक्शन टू हिंदुज़म के बारे में चीज़ें बताई थी। उनसे मेरी सोशल मीडिया के ज़रिए पहले से दोस्ती थी, तो उनसे मुलाकात हुई। बाकी तुफेल भाई मेरे साथ थे, तो तुफेल भाई के कुछ जानने वाले थे, वो जब मिलने आते तो मुझे देखते थे, तो मुझसे भी फिर बातचीत होती थी। फिर तुफेल भाई तो अगले दिन चले गए थे, मैं शिकागो में एक्स्ट्रा 2-3 दिन रुका था। तो मुझे फिर अगले दिन सारे इंडियन दोस्त जमा हुए थे और एक घर में, और मेरे से वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई और काफ़ी डिस्कशन हुआ। कॉमन कंसर्न थे, कॉमन गोल थे, कॉमन इश्यूज थे, लेकिन डिस्कशन से काफ़ी चीज़ें सीखने को आपको भी मौका मिलता है। हर आदमी अपने तौर पर सोशल मीडिया या पर्सनली जहाँ भी अपने आप को एजुकेट कर रहा है भारत के चीज़ों के हवाले से। फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स आजकल आम हो चुकी है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, भारत, चाइना, ये सब हर आदमी को आम चीज़ों का पता होता है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस हुई, मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा मेरा शिकागो का ट्रिप। बस आखिरी में ये है कि 1.5 दिन तकरीबन तबीयत ज़रा सुस्त रही, तो मैं भी ज़्यादा अवॉइड किया। जन्माष्टमी पे भी मुझे दावत थी इस्कॉन टेम्पल से, गांधी जी ने, ये अजय गांधी जी हैं, और इन्होंने मुझे दावत भी दी थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने अवॉइड किया कि अगले दिन सफ़र भी है। तो अब वापस लंदन में आ गए हैं। लंदन के अपने मसले हैं, सबसे बड़ा मसला महंगाई है। तो ये है कि आ गए हैं लंदन में। टोरंटो बहुत अच्छा रहा। आसिफ सिद्दीकी भाई ने मुझे एयरपोर्ट से लिया था, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कराची से हैं ये भी। और फिर ताहिर गोरा भाई ने की इनविटेशन थी, वही हमारे मेज़बान थे। हमें बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एक होस्ट का किरदार अदा किया उन्होंने। बेहतरीन रेसिडेंस, होटल, खाना पीना, हर चीज़, और हर जगह लेके जाते थे। बहुत घूमे फिरे। ट्रैवल लोग एक मैं बनाऊंगा अपने टोरंटो और कनाडा के ट्रिप पे, वो अलग से मैं बताऊंगा। तो ये है कि कनाडा में भी काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई, अगेन पाकिस्तानियों से बहुत मुलाकात हुई। जैसे कि ये आप देखें कि ये पीओके से अपने मुमताज़ भाई हैं मेरे बराबर में, और आखिरी दोनों कोनों पे जो हैं वो कराची से हैं। तो मुमताज़ भाई पीओके से हैं। और इसी तरह काफ़ी दोस्तों से मुलाकात हुई उधर भी कनाडा में। ये चंद्रकांत भाई हैं। चंद्रकांत भाई कनाडा में होते हैं, रिटायर्ड हैं, कीनिया में पैदा हुए, कभी भारत में रहे नहीं, और 50 साल से तकरीबन ये यूरोप अमेरिका में रह रहे हैं। तो भारत का झंडा लेके घूमते हैं। मुझे भी उन्होंने भारत का झंडा, तिरंगा गिफ्ट किया मुझे उन्होंने। और पता यही चला है इनके बारे में कि हर 26 जनवरी हो या कोई भी नेशनल डे हो, तो भारत का झंडा लेके हर जगह मौजूद होते हैं।
देखें ये भी एक नेशनलिज्म है ना हमारी तरह का, कि हम भी भारत में पैदा नहीं हुए और भारत में रहे नहीं, भारत की नेशनलिटी का कभी नहीं रहा, क्योंकि वो भी कीनिया की नेशनलिटी पे यूरोप आए थे, अमेरिका गए थे और कनाडा गए थे, सॉरी, और मैं तो पैदा ही नहीं हुआ उधर और पेरेंट्स उधर पैदा हुए। तो ये ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई। इरफान सत्तार साहब हैं, ये तुफैल भाई और मेरे साथ, ये भी पाकिस्तान से हैं। ये सलमान हैदर भाई हैं, आपको याद होगा अहमद वकास गोराया जो होलैंड में होते हैं, और ये सलमान हैदर भाई, और इन लोगों के साथ क्या कुछ ISI ने किया था, और ये सब मैं पूरे प्रोग्राम बना चुका हूँ। तो सलमान भाई से मुलाकात हुई, मालिद सरकारी से कई बार बातचीत पहले होती रहती थी, इंटरव्यूज़ हुए हैं 2 साइड पे, लेकिन मुलाकात हुई, वो मिलने आई थी और बहुत अच्छा लगा। तो ऑल इन ऑल टोरंटो का भी ट्रिप बहुत मज़े का था। काफ़ी लोगों से मिलने जुलने से ही ये होता है कि आपको मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपके सामने आते हैं, एंड देन इट मेक्स योर माइंड अप। और कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई तो काफ़ी अपने इलाकों की बात हुई, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की, मुख्तलिफ कंबाइंड जो म्यूचुअल दोस्त थे उनके बारे में, तो बहुत अच्छा रहा। थक गया था इसलिए गैप था, अब कोशिश करूँगा कि गैप ना हो। मैं सेकंड वीडियो आपको बलूचिस्तान और KP के मामलात और पाकिस्तान की क्या पोजीशन है उस पर बना रहा हूँ। तो अजीज़ दोस्तों, ये शॉर्ट में आपको बताया मैंने कि किस तरह मेरा कनाडा और शिकागो का ट्रिप रहा, और शिकागो में मेरी काफ़ी हिंदू दोस्तों से बहुत अच्छी मुलाकात रही। शैलेश पटेल भाई हैं, शिकागो में रहते हैं, उनके घर पे काफ़ी दोस्त जमा हुए थे और सब हम लोगों ने काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, और शैलेश भाई के यहाँ खाना भी खाया हमने। और इस तरह पहले ही दिन जब हम शिकागो पहुँचे थे तो कुछ दोस्त हैं, अमिताभ मिठल जी हैं, और कुछ दोस्त थे जिन्होंने एक रेस्टोरेंट में मुझे और तुफैल भाई को इनवाइट किया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डिस्कशन रही, काफ़ी अच्छी। तो कनेक्शन बिल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगेन मैं इधर हूँ अब आपके सामने, कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ, गैप ना पड़े। सितंबर में जिनीवा का सेशन शुरू हो रहा है। एक NGO ने दावत तो दी है कि आप आएँ और स्पीच करें। अब टॉपिक भी डिस्कस हो रहा है और बजट भी डिस्कस हो रहा है, क्योंकि लेट्स सी, तो अगर हुआ तो जिनीवा में शायद जाऊँ इस बार सेशन अटेंड करने के लिए। तो कोशिश होगी कि कुछ अपने इश्यूज़ पे डिस्कस कर सकें वहाँ पे। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।